नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में। ये वो कार्यक्रम है जो आप लोग मुझे अपने सवाल मेरे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आप लोगों ने बहुत उच्चतम स्तर के सवाल पूछे हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल। एक सवाल शाश्वत गुप्ता जी ने पूछा है, गुरुजी गले में और बाजू में रुद्राक्ष और हाथ में कोई भी रत्न एक साथ पहन सकते हैं? और भी जानेंगे। एक सवाल और आया है, एजे की आईडी से, पंछी को दाना डालने के नियम और फायदे बताएं। बहुत अच्छा सवाल है। और एक करणवीर हैं, इन्होंने कुछ कहा है, सिंपल मंत्र और बीज मंत्र के बारे में कुछ पूछा हुआ है। एक जन है, बहुत बड़े ही वरिष्ठ हैं, कमल चंद्र हायारन करके, हैरन, इष्ट देव कैसे जाने, इन्होंने ये सवाल पूछा है। एक सवाल और ऋषभ यादव जी ने लिखा है, ध्रुव राठी के बारे में आपका क्या कहना है? इस गधे ने एस्ट्रोलॉजी को फ्रॉड बोला था। जब आपने जोड़ ही दिया नाम तो फिर मुझे क्यों पूछ रहे हो? आपकी प्रतिक्रिया ऋषभ जी अजीब होती है और बड़ी अच्छी लगती है, मैं पढ़ता हूं। एक सवाल और भी लिखा है अमित ठक्कर जी ने, तुला लग्न की कुंडली के लिए अगर आत्मबल कमजोर हो तो क्या करना चाहिए? ये सवाल का भी उत्तर दूंगा। एक सवाल और भी है, करणवीर जी ने पूछा है, गेमस्टोन के बारे में, शुक्र के रत्न के बारे में पूछा है। गुरु पुष्य योग के बारे में जानना चाहते हैं, निमेश ठक्कर जी ने सवाल पूछा है। सनशाइन जी की आईडी से आया है सवाल कि क्या हर जीव में उपस्थित आत्मा और ईश्वर स्वरूप परमात्मा एक ही हैं? इस सवाल का उत्तर जानेंगे। एक सवाल पूजा नेगी जी ने पूछा है कि किसी भी जातक का नाम राशि के अक्षर पर रखना चाहिए या नहीं? इस सवाल भी का उत्तर मैं दूंगा। एक सवाल और आया है कि ZAYNSAIFI, अब ये पता नहीं क्या है अंग्रेजी में, पर इन्होंने जो सवाल पूछा है कि अगर कभी भगवान को पुत्र रूप में या बाल रूप में कभी स्वप्न में देखा जाए तो ये देखना कैसा रहता है? इस सवाल का भी उत्तर जानेंगे। एक सवाल और आया है जो बड़ा बढ़िया है कि जिससे शादी होने वाली होती है उसी से होती है या हमारी कोशिश से होती है? इस सवाल का उत्तर दीजिएगा। माधुरी जी ने सवाल पूछा है, माधुरी सूर्यवंशी ने। इसके बाद एक सवाल सनशाइन जी की ही आईडी से आया था, दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र थे या पोते थे? इस सवाल का भी उत्तर बताऊंगा। इसके अतिरिक्त दिव्यम बोहरा जी ने सवाल पूछा है, मीन लग्न की कुंडली और चंद्रदेव मीन राशि में है, शनिदेव नीच राशि में है और चंद्रदेव, ऐसा कुछ सवाल है, इसका भी उत्तर बताऊंगा। नीतू रॉय जी ने पूछा है, स्त्री का धर्म क्या है? क्या स्त्रियां गुरु दीक्षा लेकर अपना लोक परलोक सुधार सकती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। एक सवाल और पूछा है श्वेता मिश्रा जी ने, क्या स्त्रियां पुराणों का पाठ कर सकती हैं? ऐसा उन्होंने पूछा है। बहुत अच्छा सवाल ये भी है। पाल 27, ये आईडी से एक सवाल आया है कि जैसा कि आपने कहा और संत भी कहते हैं कि लड़कियों को गायत्री मंत्र नहीं करना चाहिए, और आपने भी कहा कि यज्ञ हवन आदि नहीं करने चाहिए, लड़कियों के साथ ये अन्याय क्यों? इस सवाल का भी उत्तर दूंगा। दशरथ मिस्त्री ने लिखा है कि इन्होंने लिखा है कि आप पैसे लेते हैं कुंडली देखने के, तो मैं आपके पैसे किसी भी गलत जगह पे खर्च नहीं करता। जैसे मेरे धन, अब ये पहला सवाल है, इसी से अब सवाल का उत्तर देना शुरू करता हूं। सवाल है दशरथ मिस्त्री जी का, आप बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं मगर पैसे लेते हैं, और ये कैसा, कितना ठीक है? मैंने कहा देखिए, एक बात सामान्यतया समझने की है। मेरे पास अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे या मैं अगर अपनी कुंडली देखने की कुछ फी नहीं लूंगा तो मैं कैसे जीऊंगा? सवाल है मेरे जीने का आधार क्या होगा? मैं किस बेस पे जीवन जी लूंगा, कैसे जीऊंगा? निश्चित रूप से मेरे जो कर्तव्य हैं समाज के प्रति वो मैं करता हूं जितना भी बन पड़ता है। मेरे अधिकार क्षेत्र में जितना काम बनता है मैं वो भी करता हूं। पर सवाल ये उठता है कि दो चीजें काम करती हैं, बेटी और रोटी। बेटी को किस घर में ब्याहा है और किस घर से बेटी उठा करके अपने घर में लेके आए हैं? रोटी कहां से कमाया है, और रोटी के कमाने के बाद, उस रोटी को कमाने के बाद जो आपने रोटी कमाई और उसके बाद उस रोटी को कहां खर्च किया? जो धन कमाया उसका आगमन कैसे हुआ है और उसका व्यय कहां हुआ है? आप लोगों के द्वारा जितने भी पैसे दिए जाते हैं, चाहे शुल्क के रूप में हो चाहे कैसे भी हो, मैं उसका कभी भी गलत इस्तेमाल तो नहीं करता हूं।
तो सबसे पहले आपका धन सुरक्षित है, सबसे पहले आपका धन बिल्कुल सुरक्षित हाथों में जाता है। ठीक उसी तरीके से आप जब सरकार को टैक्स देते हैं, ध्यान से समझिएगा, मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, आप जब वोट देते हैं, अपना अधिकार मत देने का जब इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है एक शास्त्र की बात, अगर आपने मत दिया और अगर उस मत का मताधिकार आपने किया, अपने मत का प्रयोग किया, शास्त्र की बात है ये, किसी, मैं संविधान की बात नहीं कर रहा, इसमें संविधान को मत लाइएगा, अगर आपने किसी को चुनाव में जीतवा दिया, वो व्यक्ति जीत गया, आपने अपने मताधिकार का तो प्रयोग कर लिया, उसने ढिंढोरा पीट दिया, अपने मत का प्रयोग करिए। ध्यान से समझिए, बहुत गहरी बात है, ये सबके गले नहीं उतरने वाली है, पर यह सत्य है। आपने अगर अपने मत से किसी को विजेता बना दिया और मत को प्राप्त करने के बाद अगर वो विजेता व्यक्ति अगर किसी भी तरीके के गलत काम में लिप्त पाया गया, उसका आधा दोष आपको लगता है। अब आप लोग कहेंगे कि पंडित जी ऐसी स्थिति में तो फिर किसी को मत दिया ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सब तो आजकल भ्रष्ट ही है। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि आप कम से कम क्या बोलते हैं उसको, आलस्य ना करें, क्योंकि आप आलसी ना हो, इस वजह से ऐसा किया गया कि आप कम से कम किसी एक ऐसे योग्य पुरुष का चुनाव करें, योग्य उम्मीदवार का चुनाव करें, जो आपके मत का गलत अर्थ ना निकाले और गलत उसका उपयोग ना करे। मैं इस वजह से आज तक कभी मैंने वोट नहीं डाले हैं, नहीं दिया, कभी नहीं, आज तक नहीं दिया। मेरे आधार कार्ड में वैसे ही अभी तक वैसे ही रखा हुआ है, कभी उसका कोई इस्तेमाल नहीं, ना तो किसी सरकारी कोई संस्थान से कभी मैंने कोई वो मदद ली है, कभी नहीं, कभी भी नहीं। तो इस वजह से अगर मैं नहीं लूंगा तो मेरे जीने का सहारा क्या होगा, मैं किस चीज से अपने परिवार। मैं अब एक बात और आप लोगों पूछ रहे तो मैं बता दूं, मेरे यहां मैं कुंडलियों से जितने भी पैसे मुझे मिलते हैं, हालांकि मेरी जो फी है उससे मैं कभी भी उस फी पे जाकर के कुंडली देखने की जिद नहीं बैठता हूं कि मुझे इतना दोगे तभी देखूंगा। हाँ, करता हूं, पर जब जान जाता हूं कि ये व्यक्ति मेरा फायदा उठा रहा है तब ऐसा करता हूं, अन्यथा नहीं। 100 रुपए पे भी कुंडली देखता हूं, 300 रुपए पे भी देखता हूं, 500 रुपए पे देखता हूं, पहले पूछता हूं कि क्या करते हैं। जब जो लोग मुझे अपॉइंटमेंट लिए हैं उनको पता है कि जब वो मुझे व्हाट्सएप पे पूछते हैं तो मैं पहले पूछता हूं कि क्या करते हैं। अगर उधर से जवाब आता है कि छात्र हूं तो फी पहले ही कम कर देता हूं। अगर पूछता हूं और उधर से जवाब आता है पढ़ता हूं तो फी कम हो जाती है। और अगर पूछता हूं और उत्तर आता है कि बिजनेस करता हूं, नौकरी करता हूं, ये करता हूं, तब उससे अपनी पूरी फी लेता हूं। ऐसा कोई नहीं करता है। दूसरा कि मेरे यहां जितने भी मैं जो पैसा मुझे आता है, जो शुल्क आप लोग देते हैं, उसका 40% मैं किसी दूसरे को दे देता हूं जो मेरे यहां काम करते हैं। निखिल जी, 60% में मेरा पूरा होता है, जिसमें से 10% ऑफिस के खर्च के लिए निकाला जाता है। बचा 50, उसमें से मैं 30 से 40% अपने पिताजी को देता हूं। मेरे पास तो अपना कुछ भी नहीं है, जो बचता है वो मैं अन्य धार्मिक कृत्यों में लगा देता हूं। पर इसका कोई ढिंढोरा पीटने का अर्थ नहीं है। पर आप जब मुझे नहीं देंगे तो ये कहां से होगा, विचार करो। आप जब मुझे नहीं देंगे तो ये कहां जाएगा। ये इस सवाल का उत्तर था। अगला सवाल, क्योंकि मैं मन का हृदय का साफ हूं, इस वजह से आपको ये बात सार्वजनिक रूप से बता देता हूं। एक अगला सवाल है, पाल 27 जी ने पूछा है, जैसा कि आपने कहा कि संत कहते हैं कि लड़कियों को गायत्री मंत्र नहीं करना चाहिए। सीधा एक सवाल में और एक उत्तर, और इसके बाद कोई सवाल अपने दिमाग में भी आप खड़ा मत करना। और देखो, एक बड़ी अच्छी बात है पाल, आपका जो भी नाम है, शास्त्र की बातों में कभी भी क्यों का उत्तर नहीं दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? आपको जाकर के मौन हो जाना चाहिए। जैसे अपने गुरु जी के सामने जाकर के आप मौन हो जाते हैं, वो स्वतः ही अपनी वाणी से कुछ भी वेद की वाणी निकाल देते हैं, आप सुनते हैं, वापस चले आते हैं। भगवान के विग्रह के सामने जाकर के आप कभी भी कोई सवाल नहीं पूछते। ठीक उसी तरीके से इस सवाल का उत्तर यह है, क्यों में नहीं जाना चाहिए, पर सवाल का उत्तर इसलिए है, स्त्रियां गायत्री मंत्र और वेद पाठ आदि इसलिए नहीं कर सकती हैं क्योंकि उनका संस्कार नहीं होता है। जो संस्कार से युक्त नहीं है, मैं आपको यहां पे एक बड़ी अच्छी ज्ञान की बात बताता हूं। ब्राह्मण कौन? मैंने कल के भी कार्यक्रम में ये बात शायद कही थी। ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण हो गया। अगर कोई बालक, ध्यान से समझिए, अगर कोई बालक किसी ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेता है, वो निश्चित रूप से ब्राह्मण है। उसका प्रारब्ध ऐसा था, उसके पूर्व जन्म के कृत्य ऐसे थे, इतने मजबूत और अच्छे थे कि वो ब्राह्मण के कुल में जन्म ले लेता है। क्लियर है? पर अब उसका ब्राह्मणत्व तो सिद्ध कैसे होगा? सवाल उठता है कि क्या वो ब्राह्मण माना जाएगा? जन्म से तो वो ब्राह्मण हो गया,
पर अब उसको संस्कार से संस्कारित होना पड़ेगा। उसका जो भी संस्कार हो, जैसे 16 संस्कार जो सामान्यतः बनाए गए हैं महत्वपूर्ण, वो 16 संस्कार उसके होने चाहिए। यहां तक कि गर्भाधान, जितने भी पुंसवन से लेकर के सारे संस्कार, यज्ञोपवीत उसका होना चाहिए, तब जाकर के वो द्विज कहलाता है, द्विज कहलाता है। और जब वो संस्कार से संस्कारित होने के बाद वेद पाठ का अध्ययन करता है, निम्न पुराणों का अध्ययन करता है, ब्राह्मणों का अध्ययन करता है, आरण्यक उपनिषद आदि सदग्रंथों का अध्ययन करता है, किसी के बारे में कभी कोई बुराई नहीं करता, कभी भी किसी के आरोप प्रत्यारोप में नहीं फंसता है, हमेशा सब जगह बैठ करके भगवत चर्चा और भगवान के ही गुणगान गाया करता है, कभी भी किसी को गलत और निंदनीय कृत्य करते हुए नहीं देखता और उनको गलत सलाह नहीं देता, हमेशा धर्म की सुरक्षा के लिए खड़ा रहता है, चाहे उसे धन मिले न मिले, हमेशा ज्ञान देने का काम करता है। वस्तुतः श्रेष्ठ ब्राह्मण वो है, विद्वान ब्राह्मण वही है। जो विद्वान ब्राह्मण कभी भी भगवान नारायण के सामने भी प्रणाम करने की स्थिति में नहीं होता, भगवान नारायण स्वयं उससे प्रणाम उसको करते हैं और उससे आशीर्वचन की अपेक्षा रखते हैं। यह शास्त्र की बात बताऊं, वस्तुतः भगवान नारायण के सामने जाकर के भी एक विद्वान और सफल विद्वान ब्राह्मण कभी प्रणाम नहीं करता, वो उनको आशीर्वचन देता है। जैसे तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो सुबह सुबह का स्तोत्र गाया जाता है, उसमें एक पंक्ति है कि माता लक्ष्मी के, मैं वो नहीं बोलूंगा, पर वो बात है कि उनके सुमधुर अंगों पे जो चंदन लगे हैं उससे भगवान लाल लाल हुए जा रहे हैं, ऐसे तिरुपति भगवान नारायण को मैं आशीर्वाद देता हूं। ऐसा ब्राह्मण कर सकता है, क्योंकि साक्षात नारायण भी हमेशा ब्राह्मणों के पूजक हैं। क्लियर है? इस वजह से ब्राह्मण ये है, जो जन्म से हुआ वो निश्चित रूप से ब्राह्मण है, पर अब उसका ब्राह्मणत्व सिद्ध कैसे होगा? तो उसके संस्कारों के द्वारा और उसके कृत्यों के द्वारा। अगर कोई ब्राह्मण वर्ण में जन्म ले लिया लेकिन उसके कृत्य ब्राह्मण वाले नहीं हैं, भरोसे के साथ ये बात कर सकता हूं, उस ब्राह्मण को महान दोष लगता है। उसको कोई भी दिया गया यज्ञ, दान, तप, कर्म और कोई भी प्रायश्चित स्वरूप जो अन्न दिया जाता है वो कभी भी फलीभूत नहीं होता है और बल्कि दोष ही लगता है। ये बात है। इस वजह से तो मैं कहा था कि महिलाओं को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वस्तुतः उनका संस्कार नहीं होता है, और जो संस्कार से संस्कारित नहीं है। आप जरा विचार करिए, क्या प्रधानमंत्री सबको बनाया जा सकता है? सांसद तो कितने बन के गए हैं, पर प्रधानमंत्री तो एक ही है। ठीक उसी तरीके से स्कूल में बहुत सारे शिक्षक पढ़ाते हैं, पर उसका प्रधानाध्यापक तो एक ही होता है। अरे भाई, जिसकी चाबी होती है उसका कोई एक रखने वाला होता है। वो लॉकर की चाबी किसी एक व्यक्ति के पास होती है, जो सबको दर्शनीय होने के बावजूद भी उसका दर्शन नहीं कराया जाता है। स्त्रियां पुराण पढ़ सकती हैं, ग्रंथ पढ़ सकती हैं, रामायण, भागवत, महापुराण, गीता आदि का पाठ कर सकती हैं। आपको जो पढ़ने के लिए मना किया गया है, आप उसी को क्यों पढ़ना चाहते हैं? ये महर्षि दयानंद सरस्वती की बात है। दयानंद सरस्वती के पिताजी एक बार भगवान शिव को अक्षत चढ़ा रहे थे। कहानी ध्यान से समझिएगा। दयानंद सरस्वती जी के पिताजी एक बार अक्षत चढ़ा रहे थे शिव जी को। वो अक्षत आया, उनके सामने ही बैठे थे वो शिव जी के पूजा में, एक चूहा आया और वहीं पे आकर के वो अक्षत खा करके चला जाता है। महर्षि दयानंद के दिमाग में एक सवाल उठता है, जो अपनी सुरक्षा खुद नहीं करता है वो मेरी सुरक्षा कैसे कर सकता है? तब जाकर के उनके अंदर ये बात परिपुष्टित हो जाती है कि मूर्ति पूजा ढोंग है, क्योंकि वो मूर्ति तो स्वयं की सुरक्षा ही नहीं कर पाती है। पर हमारे सनातन धर्म में ये बात कही गई है कि नहीं, भक्ति का प्रथमतया मार्ग भगवान का विग्रह ही है, ईश्वर का स्वरूप साकार ही है, निराकार नहीं है। ये सनातन धर्म। नहीं तो इतने मूर्ति और इतने जो भगवान के अर्चावतार होते हैं उसका कोई प्रभाव ही नहीं होना चाहिए था। इसलिए ये सारी बातें जुड़ी हैं, और आपको भी यही मैं कहूंगा, अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, धर्मशास्त्रों के बनाए गए विधियों पर कभी भी सवाल खड़ा ना करिए, और अपने हिसाब से आप उसे बदल नहीं सकते, वो बदले नहीं जा सकते, और आपके ना मानने से भी वो नहीं बदल सकते, और उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। उसके मानने वाले अलग हैं। जो स्वामी दयानंद से प्रेरित लोग हैं वो ही वेद पाठ के पूजक और वेद पाठ को मानने वाले कि नहीं मुझे भी करना है,
मतलब अगर आप सोचें कि तब तो अधिकार सबको मिल जाएगा और सब कोई किसी न कोई भी किसी चीज में कोई वो रोक टोक ही नहीं रहे, तो जरा विचार करिए कि जब रोक टोक नहीं हो तो फिर अतिक्रमण हो जाएगा, हर कोई एक दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण करेगा। इस सवाल का उत्तर यहीं तक था। अगला सवाल है क्या स्त्रियां निम्न पुराणों का पाठ कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल, शिव पुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण संतान के लिए पढ़ा जाता है, संतान जब ना हो तो सुना जाता है। निश्चित रूप से किसी ब्राह्मण के मुख से अगर ये समस्त पुराण सुने जाएं तो उसका उत्तरोत्तर वृद्धि से युक्त फल होता है। खुद से भी अध्ययन, मैंने एक कार्यक्रम में बात कही थी कि वस्तुतः माता बहनों का काम रामायण, गीता, महाभारत आदि आदि सदग्रंथों के अध्ययन का ही है और उसके बाद अपने पति और अपने बच्चों को उसका ज्ञान देना ही उसका परम पुनीत कर्तव्य है। पर आजकल ये नहीं होता, आजकल लोग करना तो नहीं चाहते। अगर विचार करके देखिए, मैं आपसे एक बड़ा तार्किक सवाल पूछता हूं, अगर आप लोगों को वेद पढ़ने का थोड़ा छूट दे दिया जाए कि चलो स्त्रियां और महिलाएं और जो असभ्य है समाज का वो भी वेद पढ़ सकता है, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने सदग्रंथों में महाभारत और गीता पढ़े हैं? सबको वेद पढ़ने की क्यों इतनी जल्दी है? पहले आपको जिसकी आजादी दी गई है पहले उसे तो पढ़ लो, है कि नहीं सवाल? आपके पास गीता पढ़ा है, उसको पढ़ने के लिए किसी ने रोक नहीं लगाए हैं। आपके पास उपनिषद है, आपके पास ब्रह्मसूत्र है, आदि आदि जितनी भी व्याख्यान, जितनी भी पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, आपने उसका अध्ययन कितनी बार किया है? तो फिर यह सवाल आपके दिमाग में क्यों आता है कि वेद भी मैं पढ़ूंगा? जो वेद की व्याख्या है, समस्त पुराण, समस्त उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक जितने भी ग्रंथ हैं वो सब वेद के ही तो व्याख्या हैं। तो आपने वेद पे ही क्यों जाना है? आप पहले उसकी व्याख्या तो पढ़ लीजिए। उसकी व्याख्या भी आपने जब तक अपने जीवन में अति व्यस्तता के कारण नहीं पढ़ा है तो सीधे आप प्रधानमंत्री के कार्यालय में क्यों पहुंचना चाहते हैं? विचार करिए। तो पहले महिलाओं को और जातिकाओं को पुराण और छोटे छोटे जो ग्रंथ हैं, जैसे गीत गोविंद हो जाए, भक्तमाल हो जाए, ये सब दोहावली हो जाए, कवितावली हो जाए, तुलसीदास के छोटे छोटे ग्रंथों को तो समझ लीजिए, फिर आप वेदों को समझने की कोशिश करना। यह सवाल श्वेता मिश्रा जी का था। अगला सवाल नीतू रॉय जी ने पूछा है, स्त्री का धर्म क्या है? पति का पालन करना, पति की सेवा, क्योंकि उत्तरोत्तर वही उसका नारायण होता है। जरा विचार करिए, माता अनुसुईया जिन्होंने अपने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से साक्षात नारायण को भी बच्चा बना दिया था 6 महीने का, है कि नहीं बात? किसी स्त्री के लिए, किसी महिला के लिए उसके पति की सेवा के अतिरिक्त किसी की सेवा मायने नहीं रखती है। उसका पातिव्रत धर्म ही उसकी संपूर्ण सुरक्षा का दायित्व संभाल लेता है। और गुरु दीक्षा लेकर अपना लोक परलोक सुधार सकती हैं। पति की सेवा सर्वश्रेष्ठ है, यह बात मैंने कह दी। क्लियर है? अगला सवाल सनशाइन जी की आईडी से आया है। इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र थे या पोते थे? नहीं, दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र थे, मानस पुत्रों में से एक थे। जिस तरीके से अन्य प्रजापतियों को मानस पुत्र के रूप में माना जाता है, उसी तरीके से दक्ष प्रजापति भी भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। और बस आपने जो सवाल पूछा बस उसका उत्तर। एक सवाल और भी पूछा था कि क्या शादी जिससे होने की उसी से होती है या हमारी कोशिश से होती है? मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो प्राकृतिक नियम और उसके संचालनों से थोड़ा बहुत स्वतंत्र है बाकी के अन्य जीवों के अपेक्षा। जैसे हाथी, जैसे घोड़ा, जैसे बाकी के अन्य जीव, स्थावर जंगम आदि जितने भी हैं, वो सब प्राकृतिक नियम और उसके करिश्मा से बंधे हुए हैं, पर मनुष्य उससे स्वतंत्र है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कर सकते हैं, बिल्कुल जबरदस्ती तो कुछ भी हो सकता है, पर उसका फल और प्रतिफल। अब सवाल एक आपको ऐसे देता हूं, गाय को मारने वाला, गो हत्यारा, अब गाय में तो वस्तुतः सारे देवताओं का वास माना जाता है। तो सवाल ये उठता है कि जब भगवान संपूर्ण गाय में विराजते हैं तो वो अपनी सुरक्षा क्यों नहीं कर लेते हैं? सवाल है ना कि अगर भगवान संपूर्ण उस देह में विराज रहे हैं, गाय के देह में, तो अपनी सुरक्षा वो क्यों नहीं कर लेते? क्यों काटने देते हैं या कट जाती है गाय माता को, क्यों काटने दिया जाता है या क्यों काट देते हैं या क्यों कटवा देते हैं? चाहते तो सुरक्षा कर लेते थे।
उसी भगवान के विग्रह से कितने चमत्कार देखने को मिलते हैं, भक्तों को मिलती हैं चीजें, पर भगवान के ऊपर जब कोई आक्रमण करता है तो भगवान अपनी सुरक्षा क्यों नहीं कर लेते? और लोगों के दिमाग में तो यही सवाल आता है, पर इसका सवाल का सीधा उत्तर है कि ताकि आप आलसी ना हो। भगवत शंकराचार्य के शब्दों में ये बात बोल रहा हूं, ताकि आप आलस्य से युक्त ना हो। और ठीक उसी तरीके से आप विवाह तो किसी से भी कर सकते हैं, पर उसका फल बड़ा बुरा होता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इसका बैलेंस आप जिससे विवाह करने जा रहे हैं उसके साथ कितना है, वो समतुल्य है या फिर कुछ अंतर में है? तो जब बराबर हो इसका मतलब है कि बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप किसी ऐसे से विवाह कर रहे हैं जिसके साथ वो मैच नहीं हो रहा, वही तत्व जब आपकी कुंडली में देखने पे मजबूती से उपस्थित हो और उधर बिल्कुल भी ना हो, तो ये कमजोरी कही जाएगी। ठीक उसी तरीके से विवाह उसी से होना होता है। जैसे आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं, मैंने ये सूत्र बताया था, नवांश कुंडली के केंद्र में जितनी भी राशियां बनी है 3, 6, 9, 12, अगर लग्न कुंडली में या नवांश कुंडली में, याद रखिएगा ये सूत्र बहुत अच्छा बता देता हूं, ये आप लोगों को याद भी रहना चाहिए कि पूर्व जन्म से वो व्यक्ति कितना संबंधित था, जो आपका जिससे विवाह होना हो रहा है, आप जिसके साथ संबंध में जा रहे हैं, वो क्या वो आपके साथ पूर्व जन्म में भी जुड़ा था? ये बात जन्म कुंडली से भी पता लगाई जाती है। यही चीज जन्म कुंडली मिलान में भी देखी जाती है। अगर वो मैच नहीं करती है तो बता दिया जाता है नहीं, ये विवाह संभव नहीं है, और अगर वो मैच कर जाती है तो हाँ, ये बता दिया जाता है कि ये विवाह संभव है। उसके बाद ग्रह गुण गण वगैरह मिलाए जाते हैं, नाड़ी दोष वगैरह, पर पहले सबसे पहले ये देखा जाता है कि ये संबंध क्या पूर्व जन्म से चला आ रहा है। अगर हाँ तो हाँ ठीक है, अगर नहीं तो बिल्कुल नहीं। उसके बाद मिलान निश्चित रूप से आवश्यक होता है, वो तत्वों का मेल है, वो कोई ऐसे पोंगापंथी वाली बात नहीं है कि कुंडली मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर सामान्यतः मैं आप ही का सवाल आप ही से पूछूं कि अगर किसी पिता को यह पता चल जाए कि उसका दामाद बहुत ही शराबी मिलने वाला है, तो क्या वो अपने घर के बाहर बैनर लगाएगा कि मुझे शराबी दामाद चाहिए? विचार करो, नहीं ना। वो फिर भी भगवान शिव के राजा हिमाचल की तरह हमेशा वो यही चाहेगा कि नहीं, मुझे श्रेष्ठ दामाद मिले, श्रेष्ठ वर मिले, जिससे मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। तो कोशिश तो आप भी करते हैं। तो जब आपको पता चल जाए कि आपकी शादी या आपका विवाह किसी बिल्कुल ही निकृष्ट और जघन्य पापी से होने वाला है, तो क्या आप उससे बचने की कोशिश नहीं करेंगे? तो यही बात है, हमें इसका बचाव अवश्य करना चाहिए। एक सवाल और भी है मेरे चार्ट में, रितु जी का सवाल है कि मेरे चार्ट के 10th हाउस में 4 नंबर के साथ सूर्य, बुध, मंगल, जुपिटर हैं, 3 ग्रह अस्त हैं, तो क्या कोई नेगेटिव होगा? ये जन्म कुंडली देखने के बाद पता चलेगी कि कितने कितने डिग्री पे अंश वस्तुतः अंश अस्त हुए हैं। और दूसरे नंबर पे कि अगर 10वें भाव में कर्क राशि बनेगी तो निश्चित रूप से वहां पे आपको सबसे पहले चंद्रमा की अवस्था और चंद्रमा को देखना चाहिए। बाकी की चीजें कि चंद्रमा उस भाव को देख रहे हैं या नहीं, और चंद्रमा से उस भाव का संबंध कैसा बन रहा है, और वो कौन कौन से भाव के अधिपति जो हैं वो अस्त हो रहे हैं, ये आपको अपनी कुंडली में देखना चाहिए। वैसे अगर बात बताऊं तो तुला लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा बड़े महत्वपूर्ण और अच्छे होते हैं। एक सवाल और भी आया है ZAYNSAIFE इस आईडी से कि भगवान को पुत्र रूप में, बाल रूप में जन्म स्वयं लेते हुए स्वप्न में देखना क्या कैसा रहता है? ये बहुत अच्छा होता है। जैसे ईश्वर को आप सामने से नहीं जब उनका दर्शन हो रहा, तो स्वप्न के माध्यम से जब कभी वो उनकी विग्रह या कोई ऐसी प्रकृति आकृति दिख जाए तो इसे शुभ संकेत माना जाता है, इसे अच्छा कहा जाता है, और उसे भी भगवान का दर्शन होना ही कहते हैं। क्योंकि आपने तो कई बार ये बात सुनी है, कई सारे मंदिरों का निर्माण भगवान ने स्वप्न में आकर के, ऐसा अपने भक्तों को स्वप्न में आकर के अपने बारे में, स्वयं भगवान श्री रामानुजाचार्य जी के साथ भी तो यही हुआ था, स्वप्न में ही भगवान ने उन्हें सब कुछ बात बताई थी। तो ठीक उसी तरीके से हमें अगर हमारे स्वप्न में कभी भी देवताओं का कोई विग्रह दिखता है, कोई देवताओं का स्वरूप दिखता है, गोचर गोपुर वगैरह दिख जाए,
नदी, तीर्थ आदि आदि इन सब चीजों का शुभ संकेत अगर मिल जाए तो हमें उसका दर्शन ही समझना चाहिए, और वो बिल्कुल ही सही होता है, अच्छा होता है, और उसका प्रभाव भी अच्छा होता है, उसका प्रतिफल भी अच्छा होता है। अब उसके बाद एक सवाल और भी है, किसी भी जातक का नाम राशि से के अक्षर का नाम रखना चाहिए या नहीं? नहीं, राशि का नाम अलग होना चाहिए। पुकार का नाम आप कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखा करके तब रखा करिए, पर वस्तुतः राशि का नाम जातक के लिए अलग होना चाहिए, जिसको पुकारने से बचना चाहिए। यह सवाल पूजा नेगी जी ने पूछा था। सनशाइन जी ने एक और सवाल पूछा है, क्या हर जीव में उपस्थित आत्मा और ईश्वर स्वरूप परमात्मा एक ही हैं? अंश मात्र है, मतलब एक उसकी छोटी सी बिंदु आपके अंदर विराजमान है, और उसका बड़ा सा सिंधु जो सागर है वो परमात्मा के रूप में है। उसने आपको जन्म दिया, आपके जन्म देने वाले को जन्म दिया है, उसके जन्म देने वाले को। तो करते 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 कहां चले गए? जो साक्षात उसका जन्मदाता था। तो पता चला कि ये सब संपूर्ण यात्रा जब आप करते जा रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि जो सृष्टि का नियंता है, जो सृष्टि का नियंता है, पालक है, प्रतिपालक है और संहारक है, उसको आपके पास जाना है और आपको उसके पास जाना है। वो स्थित है हर जगह, पर जैसे ही आपके अंदर ज्ञान की चक्षु से आप उसको देखने की शक्ति विकसित करते हैं, आप उसके पास चले जाते हैं। तो प्रत्येक अंश अपने अंशी की तरफ ही आकृष्ट होता है। जैसे भगवान शंकराचार्य के शब्दों की बात करूं तो 22वें माले पे, 25वें माले पे, 28वें माले पे, 100वें माले पे भी अगर नल की टोटी खोली जाएगी तो उसका जल नीचे ही गिरेगा। कितना भी ऊंचा वृक्ष हो, उसके पत्ते अगर गिरेंगे तो धरती पे ही गिरेंगे, है कि नहीं बात? अग्नि को अगर जलाएंगे तो उसकी अग्नि की जो लौ है वो ऊपर ही उठेगी। तो जहां से जो उत्पन्न होता है वो उसी की तरफ उसका गमनागमन होता है। ग्लेशियर में जमे बर्फ पिघल करके नदी के बाद वो जहां जाते हैं तो कहां जाते हैं? सागर की तरफ ही उनका जाना होता है, सागर की तरफ ही वो जाते हैं। पर फिर वो जल वाष्पित होकर के कहां जाता है? नभोमंडल में जाता है, और वापस वो फिर हमें जल के रूप में प्राप्त होता है। तो इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर जो देही है, मैं आप लोगों को गीता जी के पाठ में ये बात बताता हूं ना, हमारे शरीर के अंदर जो देही उपस्थित है वो निश्चित रूप से वो उस देह का जो बिल्कुल देह नहीं है, जो त्रिगुणातीत है, उसी का अंश मात्र है। क्लियर है? एक और सवाल पूछा है निमेश ठक्कर जी ने, गुरु पुष्य योग में बताएं। गुरु पुष्य योग और गुरु रवि पुष्य योग, वैसे गुरुवार का दिन हो, पुष्य नक्षत्र हो, उसे गुरु पुष्य योग कहते हैं। पर वस्तुतः पुष्य नक्षत्र में गुरु वर्ष में एक बार आते हैं। बाकी सूर्य, बुध और शुक्र कुछ कुछ दिनों पे, महीने महीने में आते जाते हैं, जैसे भी होता है, वो बाद में कभी चर्चा का विषय होगा। पर गुरु ग्रह का पुष्य नक्षत्र में जाना गुरु पुष्य योग का निर्माण, बृहद पुष्य योग का निर्माण करता है। वो वर्ष में एक बार नहीं, कई वर्षों में, 12 वर्षों में एक बार होता है। गुरु पुष्य योग के बारे में ये बात। करणवीर जी ने सवाल पूछा था गेमस्टोन के बारे में कि वेनस प्लैनेट का हीरा गेमस्टोन, जेमस्टोन बोलते हैं कि गेमस्टोन बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, लेकिन हीरा रत्न छात्र नहीं पहन सकते। तो मैं एक बात बता दूं, आप उसके जगह पे शुक्र का मंत्र पढ़ सकते हैं, देवी दुर्गा की उपासना कर सकते हैं, देवी कवच का पाठ पढ़ सकते हैं, उसके अतिरिक्त देवी दुर्गा जी के मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद जब ये सब नहीं कर सकते तो जाकर के आप उसका रत्न ओपल पहन सकते हैं या सफेद पुखराज पहन सकते हैं, पर ये कुंडली देखने के बाद। तो ये सवाल करणवीर जी का था कि अगर, मैंने वही बात बताई कि अगर ओपल धारण नहीं कर सकते या हीरा धारण नहीं कर सकते तो सबसे पहले कोशिश करिए। रत्न तभी फायदा करता है, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से समझिएगा। रत्न कोई भी तभी लाभ करने में ज्यादा वो श्रेष्ठ हो जाता है जब आप उसके कुछ मंत्र वगैरह या अपने जीवन पद्धति में कोई सुधार करें। अन्यथा उसको धारण करने का वो सिर्फ दिखावा मात्र हो सकता है, या सिर्फ एक शौक के तौर पे, या फिर वो ऐसे ही फैशन हो सकता है। पर वस्तुतः उसको बल हमेशा आपके द्वारा जपे गए मंत्र और किए गए शुद्ध विशुद्ध कृत्यों से ही मिलता है। अमित ठक्कर जी ने पूछा है रविवार के सवाल में, तुला लग्न की कुंडली के लिए अगर आत्मबल कमजोर हो तो क्या करना चाहिए? किसी भी लग्न की कुंडली के लिए अगर आत्मबल कमजोर हो तो आत्मा के स्वरूप, साक्षात जो जगत के चक्षु हैं, जो हमारी आत्मा को और अंतर्मन को देखने की शक्ति पैदा करते हैं, उस परम पुरुष की पूजा करिए। आदित्याय नमः। अगर कुछ ना समझ में आए तो प्रत्येक व्यक्ति को कहा जाता है
प्रत्येक व्यक्ति अगर कुछ भी उसको ना आए तो कम से कम तो भगवान सूर्य की उपासना तो कर ही सकता है। भगवान सूर्य को 12 बार दंडवत प्रणाम करना, उनको रक्त चंदन की माला से सुशोभित करना, पीले पुष्प की माला से सुशोभित करना, उनके मंत्रों का जप करना, उनके लिए जितना ज्यादा हो सके नैतिकीय तत्वों के आधार पर जीवन जीना और उनकी अर्घ आदि की व्यवस्था करना। उनको अर्घ दीजिए। भगवान सूर्य को अर्घ बड़ा प्रिय है। ठीक है, आदित्य से नमस्कार यकुर्वन्तु दिने दिने वाली बात याद है ना। जो प्रत्येक दिन आदित्य को नमस्कार करता है वो कभी भी लक्ष्मीहीन और श्रीहीन नहीं होता है। एक सवाल ऋषभ यादव जी का तो मैंने बताया ही। क्या पूछा था, ध्रुव राठी के बारे में आपका क्या कहना है? इस गधे ने एस्ट्रोलॉजी को फ्रॉड बोला है। तो आपने तो उसे महिमा मंडन उसका कर ही दिया है। क्या लिखा है? इस गधे ने एस्ट्रोलॉजी को फ्रॉड बोला है। क्या लिखा है? ध्रुव राठी के बारे में आपका क्या कहना है? इस गधे ने एस्ट्रोलॉजी को फ्रॉड बोला है। तो ऋषभ यादव जी, मैं इसमें कुछ भी नहीं बोलूंगा, आपने तो उसे बोल ही दिया है, मैं क्या बोलूं। अगला सवाल कमल चंद्र जी का है। इन्होंने लिखा था कि नकुल जी आप आजकल जवाब नहीं देते हैं मेरे सवाल का। अरे बहुत सारे लोग होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, पर हाँ कभी कभी नहीं दे पाता हूँ क्योंकि मुझे कई बार वो चीज़ निकल जाती है, नहीं देख पाता। ये सामान्य, मैं भी सामान्य हूँ आपकी तरह। कई बार आपका भी ध्यान आपके घर के चारों कोनों पे नहीं जाता है। मैं तो उससे भी साधारण हूँ। आप तो मुझसे उम्र में बड़े ही दिखते हैं जो आईडी लगी है। मैं तो आपका बच्चा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पारासर जी, अपने इष्ट देव को कैसे जाने? मैंने इस पे कार्यक्रम बनाया है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, पुराने वाले में प्लेलिस्ट में मैंने इष्ट देव को कैसे जाने पे 3 कार्यक्रम बनाए हैं। इष्ट को जानने के 3 साधन होते हैं। एक, जो आपका जिसके प्रति लगाव ज्यादा हो रहा है, आप परस्पर उसकी तरफ आकर्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। दूसरा, स्वप्न जिसका बार बार देखते हो। और जन्म कुंडली में लग्न और नवांश कुंडली को देख करके, लग्न कुंडली में ये देखिए कि आपकी कुंडली का सर्वाधिक मजबूत ग्रह, मजबूत तो नहीं कहूंगा, सर्वाधिक डिग्री के साथ कौन सा ग्रह उपस्थित है, वो आत्मकारक ग्रह नवांश कुंडली में कहां बैठा है और उसके ठीक पिछले भाव में कौन सी राशि बनी है, वही आपके जन्म कुंडली का इष्ट देव माना जाता है। वैसे एक तर्क और भी है कि जन्म कुंडली के पंचम भाव को लोग इष्ट देव मान लेते हैं, पर मैं उसे नहीं मानता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की, अगर मान लो 2 पति पत्नी है और 10 लोग आ गए, 10 लोगों की कुंडली एक ही लग्न की होगी, तो 10 की कुंडली में एक ही इष्ट देव कैसे हो सकता है? ये सवाल यहीं पे निरस्त हो जाता है। इस वजह से प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में अगर वो ग्रह मजबूत है, डिग्री के आधार पर वो सबसे ज्यादा उत्कृष्ट डिग्री लेकर के बैठा है, और वो नवांश कुंडली में जहां बैठा है उसके ठीक पिछले भाव के बन रहे राशि को ही इष्ट देव के स्वरूप में समझना चाहिए। वैसे आपका ध्यान कहां जा रहा है, आप स्वप्न में किसको देख रहे हैं, किसके प्रति आपकी श्रद्धा जो है वैसे ही जागृत हो रही है, वही आपका इष्ट है। बस पंछी को दाना डालने के नियम और फायदे बताएं। फायदा बहुत है, और धर्म करने का कोई नियम नहीं होता, चाहे जैसे भी हो, वो धर्म है। जरा विचार करिए, अगर आप विज्ञान को विकसित मानते हैं या विज्ञान के द्वारा किए गए कृत्य आपको अच्छे लगते हैं या फिर आपको वो आकृष्ट करते हैं, या आप अगर ये मान बैठे हैं कि विज्ञान और आध्यात्मिकता में विज्ञान ज्यादा आगे है, तो जरा मुझे कोई भी एक ऐसी चीज बताइए कि विज्ञान ने वो किया हो और उसका कोई ड्रॉबैक ना दिखता हो, उसका कोई नुकसान ना दिखता हो। जैसे जंगल बना देना प्रकृति के द्वारा, प्रकृति ने जंगल बनाए पर वो बिल्कुल सुरम्य और शांत था। पर मनुष्य ने जो जंगल बनाए वो कैसे थे? वो कृत्रिम थे। मनुष्य ने जो जंगल बनाए वो कृत्रिम थे। और कैसे कृत्रिम थे? वो कंक्रीट के जंगल थे, जहां से जंगल वास्तव में गायब है। तो जैसे ही जंगल गायब होता है, पशु पक्षी विकल हो जाते हैं और फिर उनको दाने दाने के लिए आपके छतों पर आना पड़ता है। उनका बैठना कहां होना था? वृक्ष की डालियों पर वो बैठ कहां रहे हैं? कहां बैठ रहे हैं? आपकी छतों पे। इसलिए विज्ञान कभी भी आध्यात्मिकता को चुनौती नहीं दे सकता है, वो धर्म शास्त्रों को चुनौती नहीं दे सकता है। वो कभी ना कभी आकर के उसी सागर में मिलता है जो संपूर्ण है, और वो है सनातन, वो है हिंदू, वो है हमारा भागवत धर्म। शाश्वत गुप्ता जी ने सवाल पूछा है, गुरुजी गले में और बाजू में रुद्राक्ष और हाथ में कोई भी रत्न पहन सकते हैं? मैं आप लोगों को जितने भी उत्तर दे रहा हूं, इसका सबका प्रामाणिक है और सब आप कहीं से भी पढ़ करके देख सकते हैं। और इसके बाद कोई मैंने जो सवाल के उत्तर दिए हैं उसका कोई भी क्यों और कैसे वाला कोई उत्तर बनता ही नहीं है। आप उस पर फिर सवाल नहीं पूछ सकते,
क्योंकि वो पूर्णतया दिया गया उत्तर है। रत्न धारण करना बिल्कुल श्रेष्ठ होता है। अपनी कुंडली दिखा करके ही रत्न धारण करना चाहिए, ऐसे कोई भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। पर कुछ, जैसे आपने कही बात कि रुद्राक्ष धारण करने का नियम है, वो नियम कि आप जितना ज्यादा हो सके विशुद्ध जीवन का पालन करें, भोजन पे, अपने दिनचर्या पे और अपने अति व्यस्त कार्यक्रम में उसकी कितनी सुरक्षा कर पा रहे हैं, उसके धारण करने के नियमों का आपने अपने जीवन में कितना धारण किया है। जैसे रुद्राक्ष धारण करने वाले तंबाकू, पान, गुटखा, सिगरेट, शराब वगैरह ना पिए, प्याज लहसुन आदि का सेवन ना करें, तो उसका रुद्राक्ष धारण करना श्रेष्ठ और श्रेयस्कर माना जाता है। अन्यथा तो आप धारण कुछ भी कर सकते हैं, आज तो पैसे से भी रुद्राक्ष बना दिए जाते हैं प्रयोगशालाओं में, और फिर उसको लोग धारण करके बोलते हैं ये एक मुखी है, ये दो मुखी है, ये पंचमुखी है। 5-5, 7-7 लाख में रुद्राक्ष मिलते हैं, और पता नहीं ये दक्षिण के बाबा हैं, उन्होंने तो कितने करोड़ के रुद्राक्ष बेच डाले। तो ये भी बात है। इतने ही सवाल रविवार के कार्यक्रम के लिए आए थे, जो बड़े ही मजबूत थे और बड़े अच्छे थे। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के सवाल का उत्तर मिल गया होगा। आगे भी आप लोगों के दिमाग में जो भी सवाल बनता हो उसे मुझे जरूर लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को भी निश्चित रूप से अच्छा लगे, ऐसी मैं भगवान से कामना और इच्छा रखता हूं। तब तक के लिए कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। अगर कोई भी सवाल हो मुझे बेझिझक लिख सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।